फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम जिस डिजाइन पैटर्न का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक क्रिएशनल टाइप का डिजाइन पैटर्न है, दैट इज बिल्डर डिजाइन पैटर्न। बिल्डर डिजाइन पैटर्न बेसिकली जो यूज होता है कॉम्प्लेक्स टाइप के और क्लास ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। बिजनेस सिनेरियो की अगर हम बात करें तो इस डिजाइन पैटर्न को मेनली यूज करने का पर्पस ये होता है, सपोज हमारे पास कोई एक ऐसी क्लास हो जिसमें हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स हों, 100 से भी ज़्यादा फील्ड हों। इट इज़ नॉट अकाउंटेबल दैट 100 ही हो। ऐसी फील्ड्स हों जिसमें मैंडेटरी फील्ड्स बहुत ही कम हो या मिनिमम हो और ऑप्शनल फील्ड्स बहुत ज़्यादा हों। तो अगर हम उस क्लास को इम्यूटेबल बनाएंगे तो हमें उस क्लास को हर एक फील्ड को उसी वक्त इनिशियलाइज करना होगा जिस वक्त हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे विद बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। बट इस इन दिस केस जनरली होता क्या है कि हमें मैंडेटरी फील्ड्स के साथ में ऑप्शनल फील्ड्स की भी वैल्यूज देनी पड़ती है, जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है इन केस अगर हम ऑप्शनल फील्ड्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज ना करना चाहें तो। इस केस में बिल्डर डिजाइन पैटर्न हमारी काफ़ी हेल्प करता है और बिल्डर डिजाइन पैटर्न यूज करके हम बहुत से कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टेप वाइज सिक्वेंशियल मैनर में क्रिएट करते हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन को समझने के लिए हमने एक अकाउंट टाइप की क्लास ली है और उसके अंदर ये 5 फील्ड्स ले ली हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर मैंडेटरी फील्ड्स मानते हैं और ईमेल आईडी और अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक अल्टरनेट ऑप्शनल फील्ड मानते हैं। और क्योंकि हमें इस अकाउंट क्लास को एक इम्यूटेबल क्लास बनाना है, इसलिए हमें सारी फील्ड्स को प्राइवेट एंड फाइनल डिफाइन किया है। अब इस केस में अगर हमने इसको प्राइवेट और फाइनल डिफाइन किया तो हमें इसका कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करना होगा। और अगर हम इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, so what we will do, we will make a private constructor and here if I don't want to pass these values, these optional values in this constructor, then it won't allow. Like if I want to create constructor and passing only first name, last name and mobile number, and if I will write first name, last name, mobile number, so again it will giving an error because these fields are also final and we are not able to make it compilable code without initializing these values. So होता क्या है कि इसके बगैर हम इसको इनिशियलाइज किए बगैर हम अपने कोड को कंपाइल नहीं कर सकते। इस केस में बिल्डर डिजाइन पैटर्न ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में बिल्डर डिजाइन पैटर्न काम आता है। इसमें बिल्डर डिजाइन पैटर्न का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी फील्डें हैं उनका एक गेटर डिफाइन कर लेते हैं।
ये हमने इस फील्ड से गेटर डिफाइन कर लिया। अब हम इसमें एक पब्लिक स्टैटिक अकाउंट बिल्डर क्लास बनाते हैं, इनर क्लास। और इस क्लास के अंदर ये जितनी भी फील्डें होती हैं इन्हें हम एज इट इज डिफाइन कर लेते हैं। बट जो हमारी ऑप्शनल फील्ड्स होती हैं उन्हें हम फाइनल नहीं डिफाइन करते। ऐसा क्यों करते हैं ये भी आपको पता चलेगा। ऐसा करने से होता ये है कि अब अगर मैं इस अकाउंट बिल्डर का कंस्ट्रक्टर बनाऊं तो जावा मुझे केवल इन 3 फील्ड्स को पास करने का अलाउ कर देगा। मैं चाहूँ तो इन फील्ड्स को इनिशियलाइज करूँ और चाहूँ तो ना करूँ। तो हम कंस्ट्रक्टर में जो बिल्डर क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसमें केवल मैंडेटरी फील्ड्स को ही पास करते हैं। और इस फील्ड्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारी मैंडेटरी फील्ड तो इनिशियलाइज हो जाती हैं, बट व्हाट अबाउट ऑप्शनल फील्ड। ऑप्शनल फील्ड्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम इन ऑप्शनल फील्ड्स का इनिशियलाइजर मेथड लिखते हैं और उसमें और यहाँ से हम इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा देते हैं। सिमिलरली हम ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर का भी मेथड लिख लेते हैं क्योंकि ये भी हमारी एक ऑप्शनल फील्ड है। इस तरीके से ये हमारी जितनी भी फील्ड्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। और अब हम एक बिल्डर मेथड बनाते हैं, whatever the name you can say, जो भी आप नाम रखना चाहें। मैं ACC बिल्डर नाम रख दे रहा हूँ। इस ACC बिल्डर में हम अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसमें जिसको पास कर देंगे। यहाँ पर जो कि हमने अकाउंट क्लास का कंस्ट्रक्चर छोड़ रखा था, अब यहाँ पर हम अकाउंट बिल्डर का डिफरेंस दे देंगे और ये जितनी भी फील्ड्स हैं इसे हम इस अकाउंट बिल्डर के रेफरेंस से गेट कर लेंगे।
अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर देंगे। अभी अगर हम मेन क्लास में जाएं, यहाँ पर मैं अकाउंट बिल्डर नाम पहले ही दे चुका हूँ। तो अगर हम इस तरीके से इसमें इनिशियलाइज करें तो हम देखेंगे कि हमने इसमें 3 फील्ड ही पास की और हमें अकाउंट का ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अगर इसे हम ऑप्शनल फील्ड्स को भी इनिशियलाइज करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम ये लिखें और उसके बाद यहाँ पर हम ऑप्शन फील्ड से रिलेटेड मेथड को कॉल कर सकते हैं। उसमें हम वैल्यू पास कर सकते हैं एंड उसके ऊपर हम अकाउंट बिल्डर पास सकते हैं। इस लाइन में हमने सिर्फ ईमेल आईडी को इनिशियलाइज किया, ऑल्टरनेट नंबर जो कि एक ऑप्शनल फील्ड से अभी भी इनिशियलाइज नहीं हुई, हम चाहें तो वो भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। You can just pass the value so in that way हम अपना बिल्डर डिजाइन पैटर्न का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। so इसकी एक ही कंडीशन होती है कि जिस भी क्लास का बिल्डर डिजाइन पैटर्न हम बना रहे हैं, पहली चीज उस क्लास को इम्यूटेबल होगा, उसमें सारी फील्ड्स फाइनल करेंगे, प्राइवेट करेंगे और उसका कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट बनाएंगे और गेटर मेथड्स बनाएंगे। और उसके साथ में जब अकाउंट बिल्डर क्लास होगी वो एक इनर क्लास होगी, स्टैटिक इनर क्लास, और उसमें ऑप्शनल फील्ड्स को फाइनल नहीं डिफाइन करेंगे, प्राइवेट फील्ड्स मैंडेटरी फील्ड्स को प्राइवेट फाइनल डिफाइन कर लेंगे। और कंस्ट्रक्टर में हम सिर्फ मैंडेटरी फील्ड्स को इनिशियलाइज करा के ऑप्शनल फील्ड्स के लिए इनिशियलाइजेशन के लिए एक मेथड प्रोवाइड कर देंगे और वो मेथड रिटर्न अकाउंट बिल्डर का ऑब्जेक्ट ही करेगा। सो इन दैट वे हम अकाउंट बिल्डर क्लास का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये बिल्डर डिजाइन पैटर्न इंटरव्यूज में काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आस्क करते हैं और उसमें इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि सपोज हमें ये क्लास बनाई है, इसमें ये मैंडेटरी फील्ड है और 2 मैंडेटरी फील्ड है और बाकी 5 ऑप्शनल फील्ड हैं, इसके ऑब्जेक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे जबकि ये इम्यूटेबल क्लास है। तो इसका लिए हम कैसे जो है कौन सा डिजाइन पैटर्न का यूज करेंगे इसके क्लास ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि हम बिल्डर डिजाइन पैटर्न का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर